ये 7 वस्तुएं हर व्यक्ति भगवान से मांगता है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। ये 7 वस्तुएं हर व्यक्ति भगवान से मांगता है। मैं गारंटी दावे से कह रहा हूं इस व्यासपीठ से बैठ के। पहला सुख, निरोगी काया। हे भगवान, यदि शरीर देना तो ऐसा देना, शरीर देना तो ऐसा देना, जिंदगी भर निरोगी रहूं, शरीर में एक भी रोग ना हो, और जैसा बैठा हूं ऐसे ही बैठे बैठे मेरा प्राणांत हो जाए। किसी से एक गिलास पानी लेने की, किसी से सेवा कराने की, बोलिए मांगते हो कि नहीं? बोलो मांगते हो कि नहीं? बोलो हाँ जी कि ना जी। हर व्यक्ति भगवान से मांगता है कि पहला सुख, हर व्यक्ति की तमन्ना होती शरीर में कोई रोग ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफें ना हो, किसी से सेवा कराना ना पड़े। यदि बुलाना है, ऐसा बैठा हूं, बैठे ही बैठे मेरा अंत हो जाए। हर व्यक्ति भगवान से मांगता, भले मन ही मन मांगे लेकिन मांगेगा। पहला सुख, निरोगी काया। दूजा सुख, घर में हो माया। हर व्यक्ति भगवान से मांगता थोड़ी बहुत धन पैसा। बोलिए मांगते हो कि नहीं? बोलिए हाँ जी कि ना जी। दूजा सुख, घर में हो माया। हर व्यक्ति थोड़ी बहुत धन दौलत संपत्ति की इच्छा रखता है। तीजा सुख, पुत्राज्ञाकारी। हे भगवान, यदि संतान देना तो ऐसी देना कि हमारी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाते हैं, संतान यदि नालायक निकल जाती है, तो जिंदगी भर तो जीते जी अपने माँ बाप को रुलाते हैं, और मरने के बाद भी उनके माँ बाप को मुक्ति नहीं मिलती, जिनके पुत्र नालायक हो कुपुत्र हो। बोलिए ठीक कह रहा हूं ना? जिनके पुत्र नालायक हैं, कुपुत्र हैं, जिंदगी भर अपने माँ बाप को सारी जिंदगी भर रुलाते हैं, और मरने के बाद भी उनके माँ बाप को, जिसका पुत्र नालायक हो, से मुक्ति मिलेगी क्या? हर व्यक्ति मांगता है। तीजा सुख, पुत्राज्ञाकारी। और चौथा सुख, पतिव्रता नारी। हर व्यक्ति मांगता है भगवान, यदि स्त्री देना तो ऐसी देना जो पतिव्रत धर्म का पालन करे, क्योंकि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। ये हर व्यक्ति भगवान से, बोलिए मांगते हैं कि नहीं? चौथा सुख, पतिव्रता नारी। पांचवा सुख, सुस्थान निवासा। रहने के लिए एक बढ़िया सा मकान हो जाए। बहुत दिन हो गए हैं किराए के मकान में रहते रहते, एक आध ज्यादा नहीं तो 2-3 BHK का ही हो जाए, अपना स्वयं का हो जाए। हर व्यक्ति भगवान से मांगता है पांचवा सुख, सुस्थान निवासा। रहने के लिए बढ़िया घर हो, छत हो। बोलिए मांगते हैं कि नहीं? जिसके पास नहीं है वो तो मांगता ही। पांचवा सुख, सुस्थान निवासा। और छठा सुख, राज्य विपाशा। जब इतनी सारी वस्तु दे दी है तो थोड़ी बहुत नाम, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति हमें होनी चाहिए। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मुझे समाज में, परिवार में यश मिले, सम्मान मिले। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति मांगता है। छठा सुख, राज्य विपाशा। और सातवां सुख, विद्या फलदाता। हे भगवान, यदि आपने इतने सारे सुख दे दिए हैं तो थोड़ी विद्या बुद्धि भी हमारी ठीक रहे, क्योंकि कितनी भी संपत्ति व्यक्ति को मिल जाए और बुद्धि थोड़ी सी गलत कार्यों में लगने लग जाए, ध्यान देना। बहुत अच्छी संपत्तिमान व्यक्ति की बुद्धि यदि गलत कार्यों में लग जाए तो उस अच्छे खासे व्यक्ति को भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। आपने भी और हमने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले जिनके पास सब कुछ हुआ करता था, बुद्धि थोड़ी सी गलत कार्यों में लगी, अनुचित कार्यों में लगी, उस अच्छे खासे व्यक्ति को भी बिगड़ने में, बोलिए
होता है ना। और ये सातों सुख रचे विधाता, ध्यान देना, इन सातों सुखों की रचना किसने की है? मेरे भगवान ने। और जीवन में एक बात याद रखना, ये सातों सुख किसी भी व्यक्ति को भगवान जी एक साथ नहीं देते। ये सातों सुख भगवान जी किसी भी व्यक्ति को आजमा के देख लो या अपने आप पे अंदर पूछो, ये सातों सुख किसी भी व्यक्ति को भगवान एक साथ नहीं देते। एक न एक कोई महत्वपूर्ण सुख में कमी कर देते हैं। कहते हैं यदि मैंने इसको सारे सुख दे दिए तो मेरे नाम का स्मरण नहीं करेगा, मेरे नाम का चिंतन नहीं करेगा, मेरे नाम का भजन नहीं करेगा। इसलिए आजमा के देखना, एक ना एक इन सात सुख में से कोई ना कोई सुख में आपकी कमी कर देंगे। यदि इसके जीवन में कमी रहेगी तो मेरे नाम का ये जीव भजन करेगा, मुझे याद करेगा, मेरा चिंतन करेगा। और एक बात और याद रखना भैया, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। ये मैं व्यासपीठ से गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, मेरा चैलेंज है। परंतु अपने हृदय में हाथ रख के व्यक्ति नहीं बोल सकता हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि कहते हैं कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब कहते हैं व्यक्ति, कोई किसी के पास तन का दुख है, कोई तन दुखी। अब खाने के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, घर में खाने की कोई कमी नहीं है, परंतु शरीर में इतने रोग हो गए हैं कि एक चम्मच शक्कर डाल के चाय पी लेते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। एक चम्मच शक्कर डाल के, एक दो चम्मच शक्कर डाल के चाय पी लेते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। एक दो रोटी घी लगा के खा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता। खाने के लिए तो बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु शरीर में इतने रोग हो गए हैं, शरीर में इतने रोग हैं कि भगत जी एक चम्मच शक्कर डाल के चाय नहीं पी सकते, एक रोटी में जरा घी लगा के नहीं खा सकते, क्योंकि शुगर और बीपी दोनों बढ़ जाते हैं। अब इसको क्या कहोगे? ये काय का दुख है, ये काय का दुख है। घर में पैसे की तो कमी नहीं है, शक्करों की बोरियां रखी हैं, घी और तेल के पीपे रखे हुए हैं, डिब्बे रखे हुए हैं, परंतु उनका उपभोग व्यक्ति और घर में जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, ध्यान देना, जो भगत जी के घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं, उन्हें शरीर में एक रोग भी नहीं है। अब घर में बोरियों से शक्कर रखी है, बोरियों पीपों से घी तेल रखा है, तो जो घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं बढ़िया सुंदर चाय में शक्कर डाल डाल के पीते हैं और घी लगा लगा के रोटियां खाते हैं। और भगत जी के शरीर में इतने रोग हैं कि एक चम्मच शक्कर भी चाय में डाल के पी नहीं सकते। ये काय का दुख है, ये तन का दुख तो है। और जब तन के दुख की चर्चा रही है तो एक संस्मरण हमें याद आ रहा है। तो बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी, और पुरानी होगी, करीबन 17-18 साल पुरानी। एक बार हम मुंबई मीरा रोड कथा करने के लिए गए, पुराना संस्मरण हमारा, तो हम कथा करने वहां गए। सन 2007 या 8 की बात होगी, या 5 या 6 की, ऐसी संस्मरण है। तो कहते जिन भगत जी ने हमसे कथा कराई, उन भगत जी ने उस समय, जिस समय 800 और इंडिका का जमाना होता था, वैसे 800 का जमाना था उस समय उन्होंने विदेश से एक 50 लाख की कार बुलवाई। जिस दिन भागवत प्रारंभ होनी थी उसके एक दिन पूर्व 50 लाख की, उस समय 50 लाख की कार अब तो आम हो गई, अब तो करोड़ों की कारों में व्यक्ति घूमने लगा, उस समय की बात है। 50 लाख की कार बुलवाई। हमसे कहा देखिए महाराज जी, हम भागवत जी के एक दिन पहले 50 लाख की कार लेके आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं, आप 50 लाख की कार नहीं, आप तो करोड़ों की कार में घुमा करें, ऐसी हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, और ऐसी भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। उन्होंने 50 लाख की कार हमें दिखाई और अगले ही दिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 50 लाख की आज कार खरीद के लाए, अगले दिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। पैसे वाले थे, तुरंत शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए, फुल बॉडी चेकअप करा लिया। तो डॉक्टर ने फुल बॉडी चेकअप करके किया उनका,
तो कहा भगत जी कम से कम आप 20 किलो वेट कम कर लीजिए अपना, यदि आपको जिंदा रहना है तो 2-4 साल 5 साल और जीना है तो कम से कम 20 किलो वेट ओवरवेट हैं आप, और रोज कम से कम 5 से 10 किलोमीटर आप पैदल चलिए, रोज 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलिए। अब भगत जी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं 50 लाख की कार लेके, मॉर्निंग वॉक पे 50 लाख की कार लेके, और भगत जी कार के आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं। जिनकी 50 लाख, जब पैदल चलना तो भगत जी 50 लाख की कार के आगे आगे, स्टेटस वाले भगत जी से मॉर्निंग वॉक करने कार से जाते थे, तो भगत जी 50 लाख की कार के आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं, और जिसकी कार लेने की हैसियत नहीं है, जो 5,000 की नौकरी में कर रहा है, वो बढ़िया ड्राइवर बन के 50 लाख की गाड़ी के आनंद ले रहा है। जो ड्राइवर है, जिसकी 5,000 की नौकरी कर रहा है जो व्यक्ति उस समय, वो बढ़िया 50 लाख की गाड़ी के आनंद ले रहा है, और जिन भगत जी की कार है वो कार के आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं। ये क्या है? ये तन का दुख तो है। ये क्या है? तन का दुख तो है। संपत्ति तो बहुत, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई कहता महाराज जी घर में इतनी अशांति रहती है, इतनी कलह घर में रहती है कि 1 मिनट भी घर में रहने का मन नहीं करता, घर में रहने का 1 सेकंड भी मन नहीं करता, इतनी अशांति रहती है, ऐसा लगता जिंदगी भर भगवान की कथा चलती रहे, सारी जिंदगी भर भगवान की कथा का ही आनंद लेते रहे, आनंद लेते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहे तो उदास। कई लोग हमारे पास आते कहते महाराज जी सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। कोई धन विन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। ध्यान देना भैया, इस संसार में थोड़े थोड़े तो हर व्यक्ति दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी। और जानते संसार में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। इस संसार में वही व्यक्ति सबसे दुखी है जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। जिस व्यक्ति के पास भगवान का नाम रूपी खजाना है, वही